हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वर्ल्ड विथ आईआईटीएन थिंकिंग। आज हम आपसे ये 4 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो कि जेईई मेंस के पीवाईक्यू हैं। मेरा मेन मोटिव ये है ना, ये इन 4 क्वेश्चनों के थ्रू आपको मैं आरएस नोमेनक्लेचर सिखा दूं, आईयू पैक नेमिंग सिखा दूं, इसमें स्टीरियोकेमिस्ट्री में, और ये नंबर ऑफ कायरल सेंटर क्या होता है, कायरल मॉलिक्यूल में क्या डिफरेंस है, कैसे आप कायरल सेंटर फाइंड आउट करोगे, सारे पीवाईक्यू। और ये स्टेबिलिटी, अगर चेयर फॉर्म में स्टेबिलिटी पूछता है तो 1,3 डाई एक्सियल इंटरेक्शन क्या है, वो क्या है। तो ये 4 क्वेश्चन के थ्रू मेरा मोटिव है कि आपको स्टीरियोकेमिस्ट्री के बहुत मतलब 5-6 कॉन्सेप्ट आपका रिवाइज करा दूं और ट्रिक टेक्निक बता दूं कैसे अप्रोच करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। देखिए, पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था जेईई मेंस 2016 में कि आरएस नोमेनक्लेचर लिखना है। तो सबसे पहले आपको नंबरिंग दे दो, आप कहां पे आरएस नोमेनक्लेचर बताओगे। तो आरएस नोमेनक्लेचर हमेशा कायरल कार्बन पे बताया जाता है। कहां बताया जाता है दोस्तों? कायरल कार्बन पे। अब कहोगे कायरल कार्बन क्या होता है सर, तो थोड़ा सा हम कायरल कार्बन के बारे में बताते हैं। देखो, आरएस नोमेनक्लेचर हमेशा कायरल कार्बन पे बताया जाता है। कहाँ पे? कायरल कार्बन पे। अब कायरल कार्बन क्या होता है? ऐसा कार्बन जो sp3 कार्बन हो और 4 डिफरेंट ग्रुप से जुड़ा हो। क्या? ऐसा कार्बन sp3 जो 4 डिफरेंट ग्रुप से जुड़ा है। देखो, ये sp3 कार्बन है, 4 डिफरेंट ग्रुप से जुड़ा है, तो कायरल कार्बन होता है। तो आरएस नोमेनक्लेचर ऐसे ही कार्बन पे बताया जाता है। अगर आरएस नोमेनक्लेचर बताना है तो कायरल होना मस्ट है। तो देखो यहाँ पे आपको कहाँ पे बताओगे, तो देखो ये कार्बन देखो, ये कार्बन देखो, ये कार्बन है ना, तो यहाँ पे 4 डिफरेंट ग्रुप जुड़े हुए हैं। देखो 1 2 3 और ये पूरा 4। यहाँ पे देखो 1 2 3 और ये पूरा 4, ऐसे कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो इस पे बताना है। अब नंबरिंग कर लो। प्रायोरिटी कौन होगा? कार्बोक्सिलिक एसिड ज़्यादा होगा तो 1 2 3, ठीक है, 4 ये होगा। मतलब 2 और 3 कार्बन पे आपको आरएस नोमेनक्लेचर बताना है। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले आरएस नोमेनक्लेचर बताते टाइम आपको प्रायोरिटी देखना होता है। कौन सा हमारा जो एटम है, एलिमेंट है, जो एटॉमिक नंबर है या एटॉमिक मास नंबर है, ये ऐसे देखना है। तो मान लो यहाँ ये इस कार्बन से अगर ऊपर जाओगे तो कार्बन आ रहा है जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6 होता है। अगर यहाँ पे जाओगे तो ये क्या आता है? ऑक्सीजन, इसका एटॉमिक नंबर 8 होता है। यहाँ पे जाओगे तो हाइड्रोजन आता है, ये तो लोएस्ट प्रायोरिटी है। और अगर यहाँ आते हो तो यहाँ पे कार्बन आता है जो कि हमारा क्या है? सेम। अगर मान लो कॉमन हो गया, यहाँ से गए ऊपर कार्बन मिला, यहाँ से आए नीचे कार्बन मिला, तब इसमें प्रायोरिटी कैसे डिसाइड करोगे? देखो, यहाँ से अगर इधर गए तो क्या मिला तुम्हें भाई? क्लोरीन मिला। लेकिन वहाँ से अगर उधर जाओगे तो उसे ओपन करके लिखो। देखो, कार्बोक्सिलिक एसिड को ओपन करके लिखो ऐसे। तो देखो, यहाँ से अगर ऐसे गए तो आपको क्लोरीन मिल रहा है, लेकिन वहाँ से ये कार्बन से ऐसे गए तो ऑक्सीजन मिल रहा है। और इस कार्बन, तो अब यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे कार्बन यहाँ से ऊपर गए कार्बन, यहाँ से नीचे आए कार्बन, तो यहाँ से यहाँ गया ऑक्सीजन, यहाँ से यहाँ गया क्लोरीन, क्लोरीन जीत गया भाई। अब ये मत कहना 2 ऑक्सीजन है सर, वहाँ देखो, सब पहले देखो ना, वहाँ से गए ऑक्सीजन है, यहाँ से मिला क्लोरीन मिला। अब कहोगे इधर हाइड्रोजन भी तो है, मान लो हाइड्रोजन है तो वो तो उसे हटाओ, ठीक है ना, ये डायरेक्ट क्लोरीन भी तो जुड़ा है, तो वहाँ पे यहाँ पे ऑक्सीजन भी तो है, तो एक एक करके देखो ना। तो यहाँ पे ऑक्सीजन मिला, यहाँ पे क्लोरीन मिला, तो हमारा ये वाला जीत गया। तो हमारा ये प्रायोरिटी जो होगा ना, ये पूरा ये सेकेंड नंबर हो जाएगा। कौन सा? ये पूरा सेकेंड प्रायोरिटी हो जाएगा। और देखो, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड हमारा कौन सा हो जाएगा? सॉरी, फर्स्ट कौन सा हुआ? फर्स्ट हमारा ये वाला होगा ना, फर्स्ट ऑक्सीजन पे था भाई, डायरेक्ट ऑक्सीजन जुड़ा था ना, हम भूल गए। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड हमारा ये हो गया, और फोर्थ हाइड्रोजन हो जाएगा। ठीक है, दिख रहा है साफ साफ? फर्स्ट, क्योंकि ये देखो डायरेक्ट ऑक्सीजन मिल गया, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ हाइड्रोजन, तो ये तो इन चारों में ये ऑक्सीजन जीत गया पहले नंबर पे, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो आगे बढ़ो, अब इस कार्बन से ऑक्सीजन, इस कार्बन से क्लोरीन, तो हमारा ये जीत गया दूसरा नंबर। अब तीसरा नंबर तो हमारा कौन सा था? तीसरा वाला तो भाई यही होगा, हाइड्रोजन हो इसमें तो ही जीतेगा, तीसरा है, चौथा है। तो अब ध्यान देना, हमारा घड़ी कैसे घूम रही, देखो 1 2 ऐसे घुमाओ, जहां से नंबरिंग हो ऐसे। क्लॉक देखो 1 2 3 4 ऐसे घूम रहा है, 1 2 इधर है तो ऐसे आएगा। तो ये क्या? क्लॉक वाइज घूम रहा है। अगर क्लॉक वाइज घूमता है, इधर लिखते हैं, देखो, अगर क्लॉक वाइज घूमता है, क्लॉक वाइज घूमता है तो क्या आता है? आर आता है। एंटी क्लॉक वाइज घूमता है तो हमारा क्या आता है? एस आता है। ठीक है, लेकिन ये तभी होता है जब हाइड्रोजन हमारा हॉरिजॉन्टल प्रेजेंट हो। देखो, ये तभी आता है। देखो, यहाँ पे हाइड्रोजन है हमारा, ये हॉरिजॉन्टल है ना, हॉरिजॉन्टल मतलब इस वाले लाइन पे प्रेजेंट होना चाहिए। तो हमारा आर का, अगर हाइड्रोजन हॉरिजॉन्टल है तो आर आता है तो एस हो जाता है, एस आता है तो आर हो जाएगा। तो देखो, हाइड्रोजन यहाँ पे हॉरिजॉन्टल प्रेजेंट है तो हमारा क्या? क्लॉकवाइज घूम रहा है, क्लॉकवाइज, तो ये आर आ रहा है, आर न होके हमारा क्या हो जाएगा? एस हो जाएगा। तो हमारा आंसर एस 2 यस आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई? अब देखो, अब हम इस पे निकालेंगे, इस वाले कार्बन पे, तो हम दूसरे पेज में निकालते हैं। ठीक है, देखो दूसरे पेज में निकालते हैं। यहाँ से देखो H लिख लेते हैं, HCl HCH3। ठीक है, अब देखो यहाँ इस कार्बन पे भी निकालना था हमको,
तो बस वही नंबरिंग यहाँ से इस कार्बन से 4 डिफरेंट ग्रुप देखो, 1 2, ये पूरा अलग, ये पूरा अलग। तो फर्स्ट प्रायोरिटी तो यही आ गया भाई, क्लोरीन जीत गया। यहाँ भी कार्बन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ क्लोरीन, यहाँ कार्बन, तो ये फर्स्ट। अब सेकेंड और थर्ड में जल्दी बताओ। तो देखो यहाँ गए कार्बन मिला, यहाँ गए कार्बन मिला, ठीक है, यहाँ ऑक्सीजन मिला, यहाँ इससे हाइड्रोजन जुड़ा है, तो दूसरे नंबर पे आएगा, तीसरे पे आएगा, चौथे पे आएगा। तो देखो हमारा कौन सा चीज कैसा गया, जल्दी से बताओ। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, तो उधर जाएगा ऐसे क्या। तो ये दिख रहा है एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज है ना। एंटी क्लॉकवाइज मतलब एस, एस मतलब हाइड्रोजन हॉरिजॉन्टल पे, तो एस ना होके आर हो जाएगा, तो हमारा 3R हो जाएगा। बात समझ में आई, 2S 3R, ठीक है, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन में हमारा आईयूपीएक नेमिंग बताना है। तो आईयूपीएक नेमिंग का रूल वही है, सेम कुछ नहीं करना है। देखो सबसे लॉन्गेस्ट पैरेंट चेन चूज करनी है, तो लॉन्ग नंबरिंग करो पहले। आप बताते हैं जो हमारा ईजेड नॉमेनक्लेचर होता है। देखो यहाँ पे एक ट्रिपल बॉन्ड भी था, तो हमारा तो देखो नंबरिंग जो होगा ना वो इधर से होगा, एल्किन साइड से, 1 2 प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। तो इसमें मेन बात जो थी ना, आपको आईयूपीएक नेमिंग कैसे बताना है। देखो 2 पे यहाँ पे आपको जहाँ पे एल्कीन है ना, वहां पे आपको ईजेड नॉमेनक्लेचर करना है। कोई कहेगा ईजेड नॉमेनक्लेचर क्या होता है सर, तो देखो ईजेड नॉमेनक्लेचर ये होता है, अगर मान लो हमारे पास एक एल्कीन है, ऐसे है, ठीक है ना, हम मान लो इसको ए नाम देते हैं, इसको भी ए नाम दे देते हैं, इसको बी देते हैं, इसको बी देते हैं। तो देखो ए एक ही साइड है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ध्यान दिख रहा है, हाँ, अगर एक ही साइड आता है, सेम प्रायोरिटी के एक ही साइड आते हैं, तो हमारा जेड हो जाएगा। और अगर मान लो ए ऐसे है, ए ऐसे है, तो ये ई हो जाएगा, अपोजिट साइड। अब ए ए ई बी मतलब ए क्या है, कैसे जानोगे आप, तो जो हायर प्रायोरिटी होता है ना उसको हम नंबरिंग करके देखते हैं। तो नंबरिंग कर लो सिंपली, फिर समझ में आएगा। देखो यहाँ पे कार्बन CH3, यहाँ पे हाइड्रोजन, तो प्रायोरिटी किसको मिलेगा, सबसे पहले पहला नंबर ये आएगा, दूसरा आएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस कार्बन से देखो, यहाँ हाइड्रोजन यहाँ है, तो पहला प्रायोरिटी इसे आएगा और दूसरा इसे आएगा, क्योंकि इसका भाई ज्यादा है ना एटॉमिक नंबर ज्यादा है, तो आगे फिर देखो, ठीक है, एटॉमिक मास आगे कौन सा आइटम जुड़ा है, तो यहाँ पे देखो हाइड्रोजन कार्बन में ही डिफरेंस मिल गया, तो नहीं जाना। तो ये ई था, 2 पे हमारा क्या था, ई था। बात समझ में आ रहा है ना। तो हमारा क्या, अब ये कंफर्म हो गया, 2 पे ई। अब डायरेक्ट आईपी ऐसे भी नहीं लिखने को आता है, ऑप्शन में जो था ना EZ करके था, तो देखो क्या हो जाएगा, 2 या ई पहले लिख लो, ई 2 पे थी ना, 2E, ठीक है। कितने कार्बन थे हमारे पेरेंट चेन में, हेप्ट, देख रहे हो ना, 7 कार्बन थे, ध्यान देना। तो हेप्टीन, देखो डबल बॉन्ड भी था ना, हेप्टीन, और 4 पे ट्रिपल बॉन्ड था, तो 4 आइन, आइन मतलब एल्काइन था ना, तो 4 आइन। तो बात समझ में आ गई। अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो इसमें बोला था नंबर ऑफ कायरल कार्बन कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ कायरल कार्बन। तो सिंपल कायरल कार्बन का एक ही रूल मैंने बताया कि sp3 कार्बन या नाइट्रोजन भी हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है कार्बन A B C D, लेकिन sp3 होना कंपलसरी है। तो वो ऐसे कार्बन जो 4 डिफरेंट ग्रुप से जुड़ा है, sp3 कार्बन, वो कायरल कार्बन होता है। तो यहाँ पे देख लो सीधे सीधे, देखो एक कार्बन ये है, एक ग्रुप, ठीक है, 2 इधर देखो अलग है, इधर अलग है, 3, और बताओ और कौन सा अलग है, एक हाइड्रोजन भी तो लगा होगा, 4 हो गए। ये वाला भी देख लो भाई, देखो ये वाला जल्दी से, 1 2 इधर है, 2 और किधर है, 1 2 3 4, ये भी है कायरल है, ठीक है। अगला देखो, देखो ये वाला कार्बन देखो, ये भी है, एक इधर एक इधर एक इधर, और हाइड्रोजन तो अंडरस्टूड है, 4 ग्रुप हुआ। अब नाइट्रोजन पे क्यों नहीं है, देखो यहाँ नाइट्रोजन पे ना sp3 नहीं बन रहा है, क्योंकि ये लोन पेयर जो है ना रेजोनेंस कर लेगा इसके साथ, देख रहे हो। तो ये वाला नाइट्रोजन का इस पे कंसीडर नहीं करते हैं ना, ये एमाइड है ना। अगर एमाइन वाला होता ना तो वो एक बार तो रेजोनेंस नहीं करता, वहां पे सोचा जा सकता था, लेकिन यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि ये लोन पेयर चला जाएगा तो sp2 हो जाएगा, और sp3 कंडीशन होना है। तो ये ऐसे काउंट कर सकते हो, 1 2 और ये कार्बन 3, ठीक है। यहाँ पर तो होगा ही नहीं, क्योंकि ये सेम ग्रुप हो गए, ठीक है। तो ऐसे देखना, हाँ 3 ही आएंगे ऑलमोस्ट, ठीक है। तो ये कायरल कार्बन 3 आएंगे। अब देखो ये क्वेश्चन ये था, स्टेबिलिटी का क्वेश्चन था, आसान सा। देखो लेकिन क्वेश्चन देख के आप डर जाओगे ना, कहोगे आसान नहीं है। तो स्टेबिलिटी देखना सीधे सीधे आपको, देखो ये मेथाइल ग्रुप को देखो कहाँ पे रिपल्सन कम है। अब रिपल्सन कम कहाँ है, जहाँ पे दूर दूर होंगे। तो देखो एक्सियल इक्वेटोरियल तो पहचाना जानते हो, ठीक है ना। देखो ये ग्रुप दिख रहा है, बहुत ही दूर है, देखो ये कहाँ पे है, यहाँ, ठीक है, ये एक्सियल होता है इसका, ठीक है। और ये वाला यहाँ पे देखो, ये क्या होता है, ये दिख रहा है आपको, ये इक्वेटोरियल होता है। अब ध्यान देना, ये सबसे पहले तो दूर भी है, ध्यान दो, दिख रहा है ना। तो यहाँ पे, और यहाँ पे देखो ये क्या है, ये भी हमारा ये एक्सियल है, दिख रहा है हमारा। ये सी वाला कहाँ गया, यहाँ पे ये सी है, ये देखो बी देखते हैं ना, ये हमारा एक्सियल है, नीचे वाला एक्सियल होता है, ठीक है। और ये वाला हमारा क्या है, यहाँ पे
क्या है, जल्दी से बोलो। ये हमारा इक्वेटोरियल है, यहाँ का एक्सियल ये होता है, ये एक्सियल है, ये इक्वेटोरियल है, ठीक है भाई। अब देखो यहाँ पे देखो, ये हमारा क्या है, ये एक्सियल, ये एक्सियल, ये तो भाई आपस में बहुत ज़्यादा स्टेरिक क्रिएट करेंगे, डी वाला, ठीक है ना। मतलब देख रहे हो, ये भी मिथाइल, ये भी मिथाइल, आपस में ही लड़ भिड़ जाएंगे दोनों मिथाइल, तो डी वाला तो सबसे लीस्ट स्टेबल होगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मोस्ट स्टेबल कौन होगा, ये देखो, तो देखो यहाँ पे मोस्ट स्टेबल वाला हम ये वाला देखते हैं, देखो ये इक्वेटोरियल है, और ये वाला हमारा क्या है, यहाँ पे जो ये वाला कार्बन होता है ना, यहाँ पे ये इक्वेटोरियल होता है, ठीक है, ये याद रख लेना दोस्तों। ये देखो यहाँ पे मैंने इक्वेटोरियल बनाया था, यहाँ पे तो ये इक्वेटोरियल होता है दोस्तों, ठीक है। तब ध्यान दो, ये देखो ये इक्वेटोरियल है, ये भी इक्वेटोरियल है, दिख रहा है आपको। तो जो इक्वेटोरियल, और देखो इधर आपस में हाइड्रोजन लगे, हाइड्रोजन मतलब दूर दूर भी है, ठीक है, ये यहाँ पे है और ये यहाँ पे, तो मतलब इक्वेटोरियल जनरली हमारा, और जो दूर दूर वाले हैं वो हमारे देखो क्या होते हैं, ज़्यादा स्टेबल माने जाते हैं। तो ये वाला हमारा सी वाला जो होगा ना, वो सबसे पहले होगा। अब देखो ए और बी बचता है, ए और बी। अब देखो ये एक्सियल है और ये इक्वेटोरियल है, यहाँ पे ये एक्सियल है, ये इक्वेटोरियल है, तो एक्सियल ए और बी वाला हमारा क्या होगा, बराबर होगा। ये ऑप्शन में गिवन था, ए और बी बराबर होगा, लेकिन जो इक्वेटोरियल ये वाला हमारा स्टेरिक क्रिएट करता है, इसलिए लीस्ट स्टेबल। सी वाला इक्वेटोरियल भाई कोई स्टेरिक नहीं है, तो सी। और ये बी तो देखो एक्सियल इक्वेटोरियल, इसलिए हमारा ऑर्डर जो होगा सी ए बी होगा, ठीक है। बाकी कुछ डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन पूछ लेना, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको स्टीरियोकेमिस्ट्री का जो भी डाउट है ना, तो आप कमेंट सेक्शन लिख देना, और उससे रिलेटेड अगर ज़्यादा कमेंट आएंगे तो मैं वीडियो बना दूंगा, ठीक है। बाकी हम और भी ट्रिक टेक्निक और पूरा जीओसी बेस्ट वन क्वेश्चन करके प्लेलिस्ट बनाया है, आप प्लेलिस्ट में देखना, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, आपको उससे आइडिया मिलेगा, ठीक है। ओके दोस्तों, थैंक यू।